हेलो एवरीवन। आज हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस प्रैक्टिस करेंगे और रिवाइज करेंगे एक साथ, जिसमें मीडियन, मोड, मीन, साथ ही साथ आपका स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस को एक साथ देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं: मीन, मीडियन, मोड। और इसमें भी सब डिवीजन होता है कि ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। तो सबसे जो बेसिक है दैट इज मीन, जिसे आप एवरेज भी कहते हो। उसका फॉर्मूला क्या होता है? अनग्रुप डेटा का बहुत बेसिक है, सारे टर्म्स का सम करो और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो। अनग्रुप डेटा तो बहुत ईजी है, सिंबल थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक्स के ऊपर एक बार होता है, ये जो साइन है दिस इज समेशन साइन। ग्रुप डेटा में क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका क्या बोलते हैं, डायरेक्ट आपको टेबल मिलती है, वहाँ पर हर टर्म के साथ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया है उसको आपको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना होता है, देन यू डिवाइड विद नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। यहाँ क्लास मार्क जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। जैसे जैसे मुझे आपको रेंज दी गई है 10 से 20, तो उसका अपर लिमिट क्या हो जाएगा आपका? दैट विल बी 20। लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? 10। दोनों को ऐड करोगे 30 आएगा, डिवाइड करोगे तो 15 आपका क्लास मार्क आ जाएगा, मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जो आपकी टेबल में होती है। ठीक है। इसके बाद आते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है? इट इज़ द, आप कह सकते हैं कि मिड पॉइंट इन द केस वेयर आप डेटा को अरेंज करते हो। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? अरेंजिंग द डेटा। अनग्रुप डेटा के लिए अरेंज आपको करना होता है आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा, लाइक 3, 5, 8 समथिंग लाइक दिस। और डिसेंडिंग क्या है? बड़े से छोटा। ठीक है। तो बड़ा कोई डेटा आपको दिया जैसे 10, 3, 10, 7, 8, इस तरह से आपको अरेंज करना होगा। देन आपको देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। अगर ऑड है, लेट ऑड मान लेते हैं कि 9 टर्म्स हैं, तो 9 ऑड होता है, तो इसमें मीडियन कैसे निकलेगा? कौन सा टर्म होगा मीडियन? 9+1/2 दैट इज 10/2, दैट इज फिफ्थ टर्म जो होगा फ्रॉम स्टार्ट, वो आपका क्या होगा? मीडियन कहलाएगा। इसी तरह एन क्या होगा? अगर इवन होता है, मान लेते हैं कि 10 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी और उनका एवरेज निकालना पड़ेगा। नाइन्थ एनथ टर्म, n/2 जो टर्म होगा वो कैसे निकलेगा? 10/2 दैट इज फिफ्थ टर्म। और ये वाला टर्म कैसे होगा? n/2 दैट इज 10/2 दैट इज 5, 5+1 इज 6 टर्म। फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म का आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज, वो आपका क्या होगा? मीडियन होगा। ये ध्यान रखेंगे। ग्रुप डेटा थोड़ा सा फॉर्मूला इंटरेस्टिंग हो जाता है, इसको देखते हैं। ग्रुप डेटा में मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच होता है। यहाँ पे कितने टर्म्स आ गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 टर्म्स आ गए हैं। इनको आप एक एक करके देखते हैं। मैंने एक बार ये क्लास रिकॉर्ड कर ली थी, बट साउंड की दिक्कत थी इसलिए वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर एल है। एल क्या होता है? लोअर लिमिट। आपको मैंने बताया कि एक आपके पास अगर टेबल बनी है, कोई भी टेबल है आपके पास, फ्रीक्वेंसी टेबल, तो उसमें जो डेटा होगा, मान लेते हैं कि आपका कोई डेटा है, तो सारे डेटा पॉइंट्स को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करनी पड़ती है यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको निकालनी होती है फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके। तो मैंने इस बार टेबल बनाई थी, एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। ये टेबल है। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी दिख रही है, जैसे हमको किसी भी डाटा की फ्रीक्वेंसी दी गई 1, 3, 4, 3, तो इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? तो 1 तो था, यहाँ भी 1 आ गया। 1 को 3 से ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 4 से ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा, 8 को 3 से ऐड करोगे तो 11 आ जाएगा। बेसिकली आप फॉर्मुला रिवाइज करो तो आई गेस आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं मालूम होगा। वही चीज़ है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाला। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगा? टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। उसको डिवाइड करोगे n/2, वो जहाँ पर आएगा वो हमारी कौन सी क्लास होगी? उसको हम मीडियन क्लास बोलते हैं। मीडियन क्लास का जो आपका वैल्यू होता है n/2 माइनस सी एफ। सी एफ क्या होगा? कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है लेकिन बिफोर द मीडियन क्लास है। ठीक है। जो हमारा भी यहाँ केस आया था, हमारा 11 का हाफ क्या होता है? 5.5, तो वो इस रेंज में आ रहा है, लेकिन हमको सी एफ जो लेना है वो इससे पहले वाली क्लास का लेना है, तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। तो n/2 दैट वॉज 5.5 अपॉन -4 अपॉन एफ क्या हो जाएगा आपका? एफ था वही आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 8 थी यहाँ पर, इंटू एच। एच क्या होगा? क्लास विड्थ। तो हमारा 10 से अगर 20 है तो अपर लिमिट 20 है, लोअर लिमिट 10 है, तो हमारा क्लास विड्थ क्या हो जाएगा या हाइट क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम 10। एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। उसी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट को हमको कंसीडर करना होता है। ये मीडियन का फॉर्मूला है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मीडियन को फाइंड करने का तरीका क्या है ग्रुप डेटा के लिए? पहले n/2 करो, n/2 को ढूंढो कहाँ जाता है, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ढूंढो, और मीडियन क्लास जो होता है कहाँ होता है? वहाँ पे होता है जहाँ सी एफ या तो उससे बड़ा है या तो n/2 से क्या है, मतलब n/2 जो हो या तो उससे छोटा हो या तो बराबर ही हो। ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है? मीडियन क्लास। हम ग्रुप डेटा मॉड आ जाते हैं। तीसरा हमारा सेंट्रल टेंडेंसी पहचानने का तरीका क्या है?
मॉड, मॉड क्या होता है? मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू जो होती है वही मॉड होती है। मतलब जैसे मैं कहूँ कि अगर आप 10 लोगों को लेते हो कि भारत में या लखनऊ में कहीं भी, आप किसी भी रीजन में लेते हो और उनसे पूछते हो कि आपके पास कौन सा फ़ोन है, तो अगर 3 लोग बोलते हैं सैमसंग, 2 लोग बोलते हैं एमआई, 4 लोग बोलते हैं आईफोन, तो यहाँ सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है? आईफोन। तो वही उसका क्या हो जाएगा? मॉड। मॉड क्या होता है? मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू। तो अनग्रुप डेटा के लिए तो बहुत आसान है, पर ग्रुप डेटा के लिए फिर से खतरनाक फॉर्मूला आ गया, और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आप कंपेरिजन करोगे विद द फॉर्मूला ऑफ द मॉड ऑल्सो, वहाँ पे आप ये देखोगे कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिमिलर है, एकदम सिमिलर तो नहीं है बट हाँ सिमिलरिटी है। देखिए कैसे है, यहाँ पे ध्यान देंगे एक बार। देखिए यहाँ पे कि मीडियन जो होता है वो क्या होता है आपका L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच होता है। और यहाँ भी देख सकते हो L है, लोअर लिमिट है, और H है, तो दो चीज़ें तो वही है, दो चीज़ों का फायदा उठाना है। L क्या है? लोअर लिमिट। मॉडल क्लास कैसे निकलती है? तो सबसे पहले आपको देखना होता है F1। ठीक है, F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो आप आपको फ्रीक्वेंसी दी गई होंगी सब टेबल की, जैसे आपका इस केस में है, मैंने बताया भी था कि वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मान लेते हैं कि आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल दी गई थी, और फ्रीक्वेंसी टेबल में F1 जो था उसकी वैल्यू सबसे बड़ी थी। F1 क्या था? सबसे बड़ा था, इट इज़ ग्रेटर देन F0 एंड F2। ठीक है, F1 सबसे बड़ा वैल्यू था, तो उसको आपको देखनी है, तो यहाँ F1 वो है। F0 क्या है? जो सबसे बड़ी वैल्यू थी उससे पहले वाला, जो सबसे बड़ी मॉडल क्लास थी उससे पहली वाली फ्रीक्वेंसी जो थी F0 थी, उसके बाद वाली क्या कहलाती है? F2। तो ये तो क्लियर हो गया, F0 क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, और 2F1 माइनस F0 F2 इंटू एच हाइट है, जो ऊपर बात कर चुके हैं लोअर लिमिट। तो टर्म्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला इंटरेस्टिंग है, याद हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं फाइंडिंग मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होती है? क्लास विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्लास क्या है? मॉडल क्लास क्या है? जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारा मॉडल क्लास होता है। और उसमें थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से आंसर वैल्यू निकालनी होती है कि वैल्यू क्या है, उसके लिए थोड़ा सा आपको काम करना होता है। लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0। तो ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे, समझ गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है इसको ध्यान रखिएगा, दैट इज इंपेरिकल रिलेशनशिप जैसे बोलते हैं, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, मॉड क्या है? सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला, मीडियन जो मिड में आता है, और मीन जो है एवरेज होता है। ठीक है, वो उसका रिलेशन है। इससे आपसे क्वेश्चन बनता है कि दो दे दिए जाएं, तीसरा पूछा जाता है। ठीक है, अभी तक हमने किसके बारे में बात की? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर हमारा मीन, मोड और मीडियन, और सारा हमने बात की कि ग्रुप डेटा कैसा होगा, अनग्रुप डेटा कैसा होगा। अब हम चालू करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन, दैट इज स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन आता है यहाँ। मीन मीन अबाउट मीन डिवीजन अबाउट मीन भी आता है, मीन डिवीजन अबाउट मीडियन भी आता है, और मीन डिवीजन अबाउट एनी नंबर भी आ सकता है। ठीक है, होता क्या है इसमें, आप जैसे यहाँ पे दो केस ले लेते हैं कि एक प्लेयर है जो 4 मैच में हर मैच में 50 रन बनाता है और आउट हो जाता है, और दूसरा प्लेयर है कि पहले मैच में 0 बनाता है, दूसरे में 100 बनाता है, फिर 0 बनाता है, फिर 100 बनाता है। तो दोनों का एवरेज निकालोगे तो दैट विल कम एज 50। यू कैन कैलकुलेट बाय योर सेल्फ बाय पॉजिंग। पॉज करो वीडियो, सोचो क्या एवरेज होगा दोनों का। एवरेज दोनों का सेम होगा 50, बट देख सकते हो कि डेविएशन बहुत ज़्यादा है। एक 50-50 रन बना रहा है, और एक 0 बना दे रहा है, और कहीं 100 बना दे रहा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है? अनग्रुप डेटा, यही आपको स्टैंडर्ड डिवीजन बताता है कि कितना ज़्यादा डिस्पर्स्ड है डेटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि अनग्रुप डेटा जो है वो क्या है आपका, यहाँ आपको देख सकते हैं कि ये सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है, अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ क्या होता है, हर टर्म से आपको मीन को माइनस करना होता है, और उसका स्क्वायर करना होता है, और डिवाइड करना होता है एन से। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या है? जब इसको आप सेपरेट कर सकते हो, तो समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स, स्क्वायरिंग ऑल द टर्म्स अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, क्या आपका अनग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए क्या हो जाएगा? बस FI लग जाएगा, यहाँ जहाँ एन था वही आपका टोटल फ्रिक्वेंसी हो जाएगा, और हर टर्म के साथ फ्रिक्वेंसी साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, इसको भी ब्रेक कर सकते हो, दिस बिकम समेशन FI XI स्क्वायर अपॉन समेशन FI माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। ओके, वेरिएंस क्या होता है? कुछ नहीं होता, स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर होता है। यहाँ स्टैंडर्ड डिवीजन क्या था? सिग्मा। इसी अंडर रूट को हटा दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? वेरिएंस आ जाएगा। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्टैंडर्ड डिवीजन दिया है, वेरिएंस पूछ लिया गया है, तो आपको स्क्वायर कर देना है। कभी कभी उल्टा भी हो सकता है कि वेरिएंस दे दिया गया हो, स्टैंडर्ड डिवीजन पूछ लिया गया हो, तो आपको उसका अंडर रूट कर देना होगा, नथिंग एल्स। ठीक है, यहाँ एक और टर्म आ जाता है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी यूनिट नहीं होगी। CV जैसे बोलते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा? सिग्मा, दैट इज स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इंटू 100%। यूज टू कंपेयर वेरिएबिलिटी ऑफ टू डेटा सेट। दो अलग अलग डेटा सेट दिए गए, एक का CV3 है, एक का CV 30% है, एक का 50% है। तो
जो लोअर सीवी होगा वही मोर कंसिस्टेंट यूनिफॉर्म डेटा वाला होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी इस यूज़ करती है। इफेक्ट ऑफ चेंज, इसको भी छोटा सा देख लेते हैं, टॉपिक है। अगर हर टर्म्स में, जैसा क्वेश्चन आता है ना कि देयर आर एन नंबर ऑफ टर्म्स एंड इन ईच टर्म वी हैड एडेड 3 और एडेड -3 और एडेड -3 या -4 समथिंग लाइक दिस, कोई के नंबर को ऐड कर दिया जाता है, तो मीन में क्या चेंज आता है, न्यू मीन ओल्ड मीन में के ऐड करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ओल्डर मीन इज 3, द न्यूअर मीन विल बी 3 + k। ठीक है, एस डी दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, क्या होता है, कोई भी चेंज नहीं आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टैंडर्ड डिविएशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। वेरिएंस में भी कोई चेंज नहीं आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर हर डेटा में एक ही वैल्यू ऐड कर दें। इस तरह वैल्यू चेंज, जहाँ के मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं टर्म्स में, देयर आर एन नंबर ऑफ टर्म्स एंड वी मल्टीप्लाइड 3 विच ईच टर्म, तो यहाँ क्या होगा, न्यू मीन इज इक्वल टू के इंटू ओल्ड मीन। ठीक है, न्यू मीन इज इक्वल टू क्या होगा, के इंटू ओल्ड मीन हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। एसडी में क्या हो जाता है, मॉड ऑफ द के लेते हैं, कोई भी टर्म है, मान ली प्लस टर्म है तो प्लस ही रहेगा, लेकिन माइनस टर्म में भी न्यू में जो आपका न्यू एसडी होता है उसमें के ही मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। क्वार्टाइल क्या होता है, जैसे अभी आपने फॉर्मूला देखा था यहाँ पर, मीडियन के लिए फॉर्मूला, व्हाट यू हैव सीन, मीडियन के लिए फॉर्मूला जो है आपका, वहाँ n/2 यूज हो रहा है। ठीक है, n/2, तो ये क्या होता है आपका, दिस इज सेकेंड क्वार्टाइल। ठीक है, मीडियन जैसे कह रहे हैं n/2, लेकिन अगर फर्स्ट क्वार्टाइल पूछ लिया जाए उसी डेटा पॉइंट में तो n/4 होगा, और थर्ड क्वार्टाइल पूछ लिया जाए तो 3n/4 होगा। दिस इज नथिंग एल्स, 25%, 50% एंड 75%। डेसाइल क्या होता है, आउट ऑफ 10 देखा जाता है, क्वार्टाइल आउट ऑफ 4 देखा जाएगा। पोजीशन क्या होता है, k इंटू एन, दैट इज के यहाँ से 9 तक हो सकता है। परसेंटाइल क्या होता है, आउट ऑफ 100 देखा जाता है, ये 1 to 99 हो सकता है। यहाँ Q2 P5 P50 एक ही होता है, मीडियन होता है। Q1 और P25 एक ही होता है, दैट इज 25th परसेंटाइल, और Q3 और 75th परसेंटाइल भी एक ही होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास 3 ग्राफ बेसिकली आते हैं, एक बार चार्ट आता है ग्रुप डेटा का, हिस्टोग्राम जैसे होता है, जो आपका नो गैप्स होता है ग्राफ के बीच में, और जो हाइट होती है वही फ्रीक्वेंसी बताता है, जितना ज़्यादा लेंथ है, हाइट है ग्राफ की, उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो हिस्टोग्राम से आप किसी भी डेटा का मॉड तुरंत देखते बता सकते हो, जिस पार्ट का हाइट सबसे ज़्यादा होगा वही उसका मॉड होगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, इसी हिस्टोग्राम में मिड पॉइंट्स को आप जोड़ोगे, लाइन ग्राफ फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ हिस्टोग्राम बार्स इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और दोनों तरफ से पॉलीगॉन को क्लोज कर देंगे एक्स एक्सेस से, तो वही आपका एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता है। पॉलीगॉन मतलब क्या, तो क्लोज्ड होगा ना, सीधी सी बात है। ओजाइव भी आ जाता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। ओजाइव कॉन्सेप्ट क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है। लेस देन ओजाइव क्या होता है, अपर लिमिट कॉमा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में बात होती है, प्लॉट करना होता है। इस तरह मोर देन ओजाइव क्या होता है, लोअर लिमिट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द टॉप होती है, तो एक ऊपर से नीचे आता है और एक आपका नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, दोनों का जब इंटरसेक्शन होता है तो वो मीडियन देता है, तो ध्यान रखिएगा ओजाइव के इंटरसेक्शन से आपको क्या मिलता है, मीडियन। दिस कैन कम डायरेक्टली इन एन एमसीक्यू। फाइंडिंग मीडियन फ्रॉम ओजाइव कैसे निकालते हो, मार्क n/2 ऑन वाई एक्सिस, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन टू कर्व। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सेस, रीड द वैल्यू एज एक्स एक्सेस एज मीडियन। ठीक है, बाकी बेसिक फॉर्मुलाज हैं, इतना हमने रिवाइज कर लिया है। क्विक रिवीजन आप यही कर सकते हो, मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, एम्पिरिकल रिलेशन, स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया। बाकी अब आप क्वेश्चन कर सकते हो। एक पार्ट में ऐड कर दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला शीट में नहीं आ पाया था। जो एन नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 से एन नेचुरल नंबर्स हैं, उनका जो मीन होता है वो कैसे निकलता है, नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1/2। ठीक है, तो मैं अगर बोलूँ कि स्टार्टिंग 15 नेचुरल टर्म्स का मीन क्या होगा, तो होगा 15 + 1 दैट इज 16 अपॉन 2 दैट इज 8। ठीक है, फर्स्ट स्टार्टिंग 8 15 नेचुरल नंबर्स का जो मीन होता है वो क्या होता है, 8। अब अगर इसी का वेरिएंस पूछ ले जाए तो क्या होगा, n² - 1, तो 15 का स्क्वायर दैट इज 225, -1 दैट इज 224 अपॉन 12। इसको वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको वेरिएंस आ जाएगा, और इसी को अंडर रूट कर दोगे तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट द स्टैंडर्ड डिवीजन। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसकी जो पीडीएफ है ये आपको ग्रुप पे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, यू कैन गो देयर एंड चेक इट। और बाकी मैंने अभी तक आपका प्रोबेबिलिटी, साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपका ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस बना दी हैं। बेसिक मैथ रिवीजन का है जिसमें आपका एल्जेब्रिक फॉर्मुलाज रिवाइज कराए हैं, उनको आप देख सकते हो। उनकी शीट्स, फॉर्मुला शीट वहाँ पे प्रेजेंट है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, यही मैं चाहूँगा। थोड़ा से सब्सक्राइबर 1000 तक हो जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में, मतलब डिस्कस करने में फॉर्मुलाज, क्योंकि शीट बनाने में टाइम तो लगता ही है। ठीक है, बाकी थैंक यू, बाय बाय।